नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुम्बर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज अपने 12th क्लास के मैथ्स के 5.5 जो कि अपना अवकलन या अपने बोले तो डिफरेंशिएशन अपना टॉपिक था। उसके अंदर अपनी 5.5 जो है उस पर अपने आज चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अपने अवकलन के बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए उससे रिलेटेड, और जो अपने यहाँ पर यूज होंगे अपने उस पर बात करेंगे। तो अपना सबसे पहला ही क्वेश्चन को लेके चलता हूँ और किस टाइप से इन क्वेश्चनों को आपको करना होगा उस पर अपने फोकस करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये अपना पूरा क्वेश्चन अपने को गिवन है। ठीक है। और क्वेश्चन में अपने से पूछा हुआ है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अपनों से पूछा गया है। तो एक बात अपनों ने डिफरेंशिएशन के अंदर पहले पढ़ी हो, तो अपनों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है। कौन सा फॉर्मूला? u डॉट v, जहां u भी क्या होता है? x का फंक्शन होता है, और v भी क्या होता है? x का फंक्शन होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला अपनों ने पढ़ा हो, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और v वैसे का वैसे प्लस u वैसे का वैसे डिफरेंशिएशन किसका? v का, और किसके रिस्पेक्ट? ये जो नीचे चीज होती है इसको अपने क्या बोलते हैं? जिसके रिस्पेक्ट अपने कर रहे हैं। ठीक है। मतलब यहाँ x का फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट की डिफरेंशिएशन अपने कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज अपने पास यदि कुछ भी है तो वो अपने लिए कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है। या अचर माना जाता है उसको। तो अपने पास ये फॉर्मूला तो अपनों ने पढ़ा हुआ है, और यही फॉर्मूला यदि अपने इस पे अप्लाई करना चाहे तो कर भी सकते थे। उसके अंदर क्या होता है कि 3 टाइम्स के लिए एक फॉर्मूला और होता है, u v w, ऐसे करते हुए कितने भी टाइम्स के लिए अपने फॉर्मूला बना सकते हैं। तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है? सेम प्रोसेस है, जैसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ पे, उसके अंदर क्या होगा? बाकी दोनों एज इट इज वैसे के वैसे हो जाते हैं। प्लस फिर उसके बाद अपने बात करें तो सेकंड का डिफरेंशिएशन और बाकी दोनों एज इट इज, फिर प्लस फर्स्ट और सेकंड वैसे का वैसे, थर्ड का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों एज इट इज आएंगे फर्स्ट। ठीक है। और ये चीज अपने को फॉर्मूला लगाना चाहिए अपने 3 में लगा सकते हैं, बट ये अपने लिए लेंथी बहुत पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा। अब उस चीज से बचने के लिए अपने यहाँ पर एक नया फॉर्मूला और सीखेंगे, नया इसका मेथड सीखेंगे करना कैसे होगा। ये तो लगा ही सकते थे अपने, ठीक है, बट इसके अंदर एक नया तरीका और सीखना है। और बोर्ड के अकॉर्डिंग एक बात दिमाग में रखना कि इस टाइप के ये 5.5 का क्वेश्चन 101% आने के चांस रहते हैं बोर्ड के अंदर खास करके। तो इसको करना कैसे होगा अपने को वो चीज, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अपने हर बार यही कोशिश करते हैं कि सीधा डायरेक्ट क्या करने लगते हैं? डिफरेंशिएशन करने लगते हैं, पर अपने को सीधा डिफरेंशिएशन करना नहीं। यहाँ पर क्या करना है कि इन स्टेप को मल्टीप्लाई की बजाय अपने प्लस या माइनस में कैसे लेके आ सकते हैं, इनको उसमें कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो उस चीज के ऊपर चलेंगे। तो अपने पास एक ही फॉर्मूला है लॉग लेने वाला। जैसे इसको अपनों ने लेट कर लिया एक बार के लिए इक्वल में y के, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे? दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉगरिथम अपने जानते हैं। और वो लॉग भी कौन से बेस का होता है? ई बेस वाला। यदि अपने मैथ के अंदर LOG लिखा आ रहा है, मोस्टली वो लॉग कौन से वाला बेस का होता है? LOG, ई बेस वाला, नेचुरल बेस वाला, प्राकृतिक आधार बोलते हैं अपने इसको। तो लॉग लेने पर तो उसके अंदर क्या होगा? बोथ साइड यदि अपने लॉग ले लेंगे तो लॉग की अपनों ने डेफिनेशन यदि अपनों ने पढ़ी हो, लॉग की यदि अपनों ने डेफिनेशन पढ़ी है तो उसके अंदर क्या होता है कि लॉग के अंदर एक फॉर्मूला होता है m इंटू एन। लॉग के अंदर कोई दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो लॉग वाला किस में कन्वर्ट कर देता है? प्लस में कन्वर्ट कर देता है। और प्लस में कभी कोई आ जाता है, अब मान लो कि ये मल्टीप्लाई में थे, इसको अपने आगे क्या लिख सकते हैं? लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x लिख सकते हैं। ये अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
ये 2 में भी लग सकता है, 3 में भी लग सकता है, 4 में भी लग सकता है, सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आगे प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये प्लस में कन्वर्ट होने के बाद, प्लस में कन्वर्ट होने के बाद की बात करें, अब देखो ये फंक्शन हमारे सारे प्लस में कन्वर्ट हो गए, प्लस में कन्वर्ट हो गए, तो अपने को वो इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, ऐसे चलेगा काम। ठीक है, तो अपने लिए क्वेश्चन इजी बन जाता है मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाने की बजाय। तो यहाँ अब सीधा डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ करते हैं, log y का होगा तो 1/y, और y का आगे करेंगे तो dy/dx, बिकॉज y किसका फंक्शन आगे, x का फंक्शन है ना, क्योंकि यदि x का फंक्शन यदि y ना होता तो अपने लिए कांस्टेंट होता, तो उस टाइम तो अपने इसका डिफरेंशिएशन कितना कर देते, 0 कर देते। ठीक है, अब इसका आगे बात करें तो इसका करते हैं, तो log का होता है 1/x, और x की जगह पे जो आ रहा है वो वैसे का वैसे नीचे, और डॉट। अब आगे किसका पेंडिंग है, cos का होता है माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, प्लस इसका आगे करते हैं 1 में cos 2x, फिर cos का आगे क्या होता है, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई में आना था। अब यदि cos का अभी आगे कर लिया माइनस साइन, अभी आगे 2x का और करना है, कितना हो जाएगा 2, तो मैंने वो 2 मल्टीप्लाई आगे ना लगाते हुए यही लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस log का 1/3x डॉट साइन 3x, और यहाँ 3 इसका जो आएगा 3x का भी आगे अपने डिफरेंशिएशन करेंगे वो आगे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे अपने बात करते हैं, अपने को तो dy/dx चाहिए, मतलब इसी का तो डिफरेंशिएशन चाहिए ओनली, तो ये y जो एक्स्ट्रा है ये कहाँ चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, तो y उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं साइन ओवर कोस क्या हो जाता है, 10 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 2 साइन ओवर कोस, देखो एंगल सेम है, तो साइन बाई कोस क्या होता है 10 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 साइन बाई कोस 10 3x, कोई दिक्कत, ये चीज हो जाएगी। अब चाहो तो y की वैल्यू दोबारा रख लो, क्योंकि बिकॉज अपने को क्वेश्चन के अंदर y दिया ही नहीं हुआ था, तो y के अंदर आंसर भी नहीं ला सकते अपने को तो x के अंदर ही आंसर लाना है, तो y की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं अपने यहाँ पे, तो cos x cos 2x cos 3x, और अंदर माइनस 10x, या माइनस बाहर लेना चाहो तो माइनस बाहर भी ले सकते हो सीधा, इनका माइनस कॉमन लेके बाहर ले लो, अंदर वाले सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और माइनस 10 3x, कोई दिक्कत, इस चीज के अंदर अपने देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इसमें नहीं नोट दिख रहा तो अपने मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ, तो अपने इसको आगे वाला पार्ट को यही लिख देता हूँ, आगे यहाँ लिख रहा हूँ कि dy/dx इक्वल में कितना हो जाएगा, y की वैल्यू पुट कर दी तो cos x cos 2x cos 3x, और अंदर कितना आ जाएगा, माइनस बाहर ले लिया अपनों ने कॉमन, 10x प्लस में 2 10 2x प्लस 3 10 3x, ये अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात ठीक है, नोट करो।